प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फार्मर आईडी बनना शुरू हो गया है। अब आप आखिरी तारीख से पहले अपनी फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसमें किसान की सभी डाटा एकत्रित होगी और देश के सभी करोड़ों किसानों के लिए फार्मर आईडी ज़रूरी है। अगर आप पीएम किसान का फ़ायदा लेते हैं तो अब आपके लिए फार्मर आईडी ज़रूरी है, तभी आपको आगे पैसा मिलेगा। और अगर आप अन्य किसान हैं, खेती करते हैं, आपके नाम ज़मीन है, तो आप ये फार्मर आईडी कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में जाकर माही इन्फो पोर्टल ओपन करना है। ये हमारा पोर्टल है जो आपको ओपन कर लेना है। गूगल में इस तरह से पोर्टल दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको फार्मर आईडी सर्च करना है, तो यहाँ पर आपको फार्मर आईडी का आर्टिकल मिलेगा और यहीं पर आपको अलग अलग राज्य के लिए आईडी बनाने का लिंक मिलेगा। तो फार्मर आईडी वाले पेज पर आना है और माही इन्फो पोर्टल के इस पेज पर यहाँ पर आपको सभी राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार की आईडी बनाने की लिंक है। तो यहाँ पर आप तरीका देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात सभी के लिए अलग अलग लिंक है। तो जैसे कि आप अन्य राज्य का चेक करना चाहते हैं तो उधर स्टेट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मर आईडी बनाने वाले पेज को खोल लेना है। सभी राज्यों के लिए बनना शुरू हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से आपके सामने है वो फार्मर आईडी बनने के लिए पेज खुल जाएगा। अब पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए और अन्य किसानों के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल और फार्मर का दो ऑप्शन मिलता है। तो लॉगिन एज पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर आपको फार्मर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑफिशियल पोर्टल है फार्मर रजिस्टर यानी पीएम किसान या अन्य किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने के लिए। तो फार्मर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आधार केवाईसी के लिए आधार नंबर डालना है। जैसा कि यहाँ पर मैं आधार नंबर डालकर सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब यहाँ पर 6 अंक का जो ओटीपी प्राप्त हुआ है वो ओटीपी मैं एंटर कर देता हूँ। सभी किसानों के लिए प्रक्रिया है, सभी राज्यों के लिए है। तो आप सभी राज्य के किसान इसी प्रकार बना सकते हैं। 6 अंक का ओटीपी डालिए, वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह से आधार वाली डिटेल खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपका किसान का नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, यहाँ पर सब कुछ दिखाया जाएगा। एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब चेक कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पर आपको अब मोबाइल नंबर कोई दूसरा देना चाहते हैं तो दूसरा दे दीजिए। अगर यही देना चाहते हैं तो दोबारा वही मोबाइल नंबर डालकर सबमिट कर दीजिएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर आपका 6 अंक का फिर से ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन कर दिएगा। अब यहाँ पर ये पोर्टल पर यानी किसान आईडी के लिए मोबाइल नंबर जुड़ चुका है और अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना होगा। तो यहाँ पर कोई भी आप अपनी इच्छा से 6 या 8 अंक का पासवर्ड बना लीजिए, जैसा कि यहाँ पर मैं बना लेता हूँ और फिर क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट बन चुका है, ओके कर देना है। अब फिर से बैक आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से आपको लॉगिन करना है जो भी आपने आईडी पासवर्ड बनाए हैं उन्हीं से। तो यहाँ पर हमारी आईडी पासवर्ड, मोबाइल नंबर वगैरह डाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, कैप्चा कोड डाल लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली दिखाने लग गया है और यहाँ पर होम पेज पर फार्मर डिटेल खुल चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे रजिस्टर फार्मर ऑप्शन दिखा रखा है, इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर फार्मर, यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है यानी फार्मर आईडी के लिए रजिस्टर हो चुका है। तो अब यहाँ पर कोई डिटेल बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। जैसा यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, एक एक डिटेल चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन कर देता हूँ और यहाँ पर फिर सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, सभी डिटेल एक एक करके चेक कर लेनी है। यहाँ पर फोटो वगैरह सब कुछ दिखाया जाएगा, जो आधार में डिटेल है वही यहाँ पर आपको फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन में खुल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिएगा सब कुछ डिटेल सही होने पर आपको सबमिट कर देना है और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप वर्तमान में कहीं अलग स्थान पर रहते हैं तो वो एड्रेस भी डाल सकते हैं, या फिर सेम स्थान पर ही रहते हैं तो वो सेम कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको किसान की डिटेल में आप खेती करते हैं या फिर कोई अन्य काम करते हैं तो यहाँ पर आपको फार्मर एग्रीकल्चर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ज़मीन डिटेल, ये ज़रूरी ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ज़मीन की डिटेल फैच करनी है, अलग अलग राज्य वाइज आपको ज़मीन फैच करनी है। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की ज़मीन है, अलग स्टेट की ज़मीन है तो आपकी जिस ज़मीन में नाम है वही ज़मीन यहाँ पर फैच करके डाल दीजिएगा, या फिर खाता खसरा नंबर डालकर फैच कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सबमिट ऑप्शन दिया है, आपको सबमिट करना है और इस आसान प्रक्रिया से आप मात्र 2 से 5 मिनट में है वो फार्मर आईडी बना सकते हैं। ओटीपी माध्यम से आधार नंबर और मोबाइल नंबर ज़रूरी है, बाकी डिटेल आधार वाली ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपकी जिस स्टेट में जहाँ पर भी ज़मीन है वो फैच कर लीजिएगा और फार्मर आईडी में डाल दीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब।